हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर जो 8th चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो आइए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तुम भी एनसीईआरटी निकाल लो। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंथी भी है। तो इसमें देखेंगे कि हमें किस तरह से इसको सोल्व करना है, क्या क्या इसके अंदर अप्लाई करने होंगे। तो वन बाय अपन इसको एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी है बच्चों कि हाँ बाइनोमियल थ्योरम की। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लो, बाइनोमियल थ्योरम। इसमें केवल इस साल तुम्हारे 8.1 पहली वाली एक्सरसाइज, इसके अंदर दो एक्सरसाइज है 1 और 2। तो अपन पहली एक्सरसाइज भी करेंगे और सेकंड वाली भी करेंगे, क्योंकि अगर तुम जेई एनडी या किसी का पेपर देते हो तो वहां पर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखते, वहां तो बाइनोमियल थ्योरम आ जाता है बस उत्तर। तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है बाई का मतलब टू, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। टू टर्म का एक्सपेंशन को हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो तुम लोगों को थोड़ा सा इसमें पीएनसी का यूज आएगा। जैसे एक फॉर्मूला होता है बच्चों एनसीआर, तुम लोगों ने परम्यूटेशन में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी बता देता हूँ मैं। ऐसे सी के ऊपर एन लिखते हैं और सी के नीचे आर लिखते हैं। इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी सिखा दूंगा बच्चों अगर तुम्हें नहीं आता तो। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस करके लिख देते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। एनसीआर में क्या लिखेंगे, एन उल्टा आई, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ये मतलब होता है बच्चों, अगर तुमने 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं। ऐसे 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लीकेशन करना है। मान लो 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे 3 2 1। अगर 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको 1 ही लिखेंगे, और अगर 0 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको भी 1 ही लिखेंगे। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताया जाता है बच्चों, है ना। तो इसको देख के जीरो मत लिख देना। तो ये फॉर्मूला होता है। मान लो तुम्हारे पास है 10C2, तो तुम्हें ऊपर लिख देना है 10 फैक्टोरियल, नीचे लिख देना है 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों का माइनस करके लिख देंगे 8 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। 10 × 9 × 8 × 7 6 5 4 3 2 1। अब इसके एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं तुम्हें कैसे करना है। और पीछे आ गया 2 × 1, और यहाँ पर लिख दिया इसको 8 × 7 ऐसे लिखते जाएंगे 4 3 2 1। तो पीछे वाला तो पीछे वाले से कैंसिल हो गया। अब 2 से कैंसिल हो गया 5, तो कितना आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। इस तरह से इस फैक्टोरियल को निकालते हैं। एक और कर लेते हैं। 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो जो लास्ट का है ना 3 2 1, उसको अपन 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ताकि ये आराम से कैंसिल हो जाए। और 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1। 2 से 4 कैंसिल आ गया तो 10 आंसर आ गया। ऐसे अपने को सोल्व करते जाना है। फिर भी बीच बीच में तुम्हें और सिखा दूंगा बच्चों, ठीक है। या फिर तुम्हें एक ट्रिक और बताई होगी, जैसे स्कूल के टीचर ने पढ़ाया होगा तो। जैसे 10C3 लिखा हुआ है ना, या 10C2 लिखा हुआ है, फिर 10C2 लिखा हुआ है, तो तुम्हें 10 को दो बार डिक्रीजिंग लिखना है। एक बार 10 लिख लिया और एक बार 9 लिख लिया। जैसे 2 लिखा हुआ था ना, तो 10 को दो नंबर लिखने हैं, 10 और 9 बस। ये फॉर्मूला नहीं लगाना। और नीचे 2 को भी दो बार डिक्रीजिंग में लिखना है, 2 × 1। अब इसको सोल्व कर लो तो देखो वही आंसर आ गया 45। जैसे 5C2 करा था ना अभी अपन ने, तो 5 को दो बार उल्टा लिख लो, मतलब डिक्रीजिंग में 5 × 4, एक कम कर लो। 2 को भी ऐसे लिख लो। तो इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये वाला 10 आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लो हमारे पास 10C3 होता, तो इसको 10 को उल्टा 3 बार लिख लो, 9 × 8, और 3 को भी 3 टाइम्स लिख लेते हैं। अब इसको कैंसिल कर दो, ये 4 बार कैंसिल हो गया, ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने तुम्हें पीएनसी का सिखाया। अभी बाइनोमियल का भी यूज करेंगे। अब इसके बाद तुम्हारे पास बाइनोमियल में क्या है कि दो टर्म आती है, x+y की होल पावर n। अब इसका एक्सपेंशन कैसे करें।
तो इसका एक्सपेंशन ऐसे करते हैं बच्चों, NC0 लिखते हैं। एक बार तुम देख लो, अगली बार तुम्हें समझ आ जाएगा। NC0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? NC0। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, x की पावर अभी लिखेंगे, और y, x की पावर क्या लिखना है, इन दोनों को माइनस करके लिखना है, n-0 n, और जो पीछे वाली टर्म है उसको लिख देंगे y की पावर 0। मतलब जो यहाँ लिखा होता है वो यहाँ लिख देते हैं। जैसे अभी तुम्हें समझ में आने लगेगा। पहले NC0 लिखा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखेंगे NC1। ऐसे बढ़ते हुए जाना है, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है। x की वैल्यू क्या लिख देंगे, इन दोनों का माइनस कर लेंगे, n-1 y की पावर 1। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगी होगी कि इन दोनों का माइनस करके तो x के ऊपर लिख देते हैं, और जो ये लिखा जाता है वो y के ऊपर लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट टर्म कौन सी आ रही होगी, NC2। x की पावर कितना आ रहा होगा बच्चों, n-2 y की पावर 2। ऐसे करते जा रहे होंगे। इसके बदले टर्म क्या आ रही होगी, NC3 x की पावर दोनों का माइनस n-3 y की पावर 3। ऐसे करते जाना है बच्चों, कब तक, जब तक ये नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर ना आ जाए। मतलब ऊपर n आ रहा है तो नीचे भी n आ जाएगा। x की पावर इन दोनों का माइनस 0, और y की पावर जो लिखा होता है वो लिखते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है, इसको सोल्व करते हैं, x प्लस वाई की पावर हमारे पास 5 लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे अपन 5C0, x की पावर इन दोनों का माइनस करके 5 y की पावर 0। समझ आ रहा है? फिर 5C1, x की पावर इन दोनों का माइनस 4 y की पावर 1। फिर 5C2, x की पावर इन दोनों का माइनस 3 वाई स्क्वायर। ऐसे कब तक करते जाना है, जब तक 5 नहीं आ जाता। 5 से नीचे 5 नहीं आ जाता, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो 2 और y3। फिर 5C4, x की पावर 1 y की पावर 4। फिर 5C0, x की पावर 5C5, x की पावर 0 y की पावर 5। ऐसे करते जा रहे हैं बच्चों। समझ आ रहा है तुम्हें? अब एक तुम्हें माइनस वाला भी करके दिखाते हैं, फिर अपनी वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। माइनस वाले में क्या करना है, जैसे x प्लस वाई की पावर 5 की जगह पर यहाँ ऐसा आ जाए, x माइनस वाई की पावर 5 आ जाए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसीजर लिखना है। बस यहाँ जहाँ प्लस आ रहा है ना, वहां पर अल्टरनेटिव माइनस लिख देना है। पहले प्लस आ गया, फिर यहाँ माइनस लिख देंगे, फिर यहाँ प्लस लिख देंगे, अल्टरनेटिव लगाना है, फिर माइनस लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे, फिर माइनस लिख देंगे, है ना। बस यही काम करना है, अल्टरनेटिव वाला काम करना है। वही सेम करना है, जैसे 5C0, इन दोनों का माइनस x की पावर 5 y की पावर 0, माइनस 5C1, x की पावर 4 y की पावर 1, फिर प्लस लिख देंगे। ऐसे अल्टरनेटिव लिखते जाएंगे। समझ आ रहा है बच्चों तुम्हें? ये वाला काम ऐसे करते जा रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है ना। शुरू में प्लस आ ही गया यहाँ पर, तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना, ऑटोमेटिक करते जाओ। हमें तुम्हें थोड़ा सा ना एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब अपन करते हैं 8.1 का पहला क्वेश्चन। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का एक्सपेंशन करना है बच्चों। 1 से लेकर 5 तक गिव, इनमें कैसे कैसे एक्सपेंशन करेंगे देखते हैं इनमें। बताओ, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही रहा होगा, अभी और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें देखो, आगे वाला जो टर्म है बच्चों वो तो एक्स की तरह काम कर रहा है, और पीछे वाली जो टर्म है वो वाई की तरह काम कर रहा है ना, ऐसे सोचना है। और बीच में माइनस आ रहा है तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाते हुए चले जाएंगे। तो इसको ओपन करते हैं, 5C0, 1 की पावर इन दोनों का माइनस 5, और 2x की पावर 0। जो यहाँ लिखा होता है वो लिख देते हैं, माइनस अल्टरनेटिव लगाएंगे, एक बार प्लस लिखते हैं, माइनस लिखेंगे यहाँ पर। 5C1, 1 की पावर 5 माइनस 1 4। तुम लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा 1 के ऊपर तो। और दूसरा क्या लिख देंगे, y कितना है, 2x की पावर 1। x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। ऐसे नहीं, यहाँ वैल्यू नहीं पुट करना, जो अपन ने पढ़ा था ना उससे कंपेयर कर रहे हैं। कैपिटल X इज इक्वल टू 1, कैपिटल Y इज इक्वल टू 2, जो अपन ने पढ़ा था उससे कंपेयर कर रहे हैं। अब कौन सा साइन लगाएंगे बच्चों, प्लस वाला। बस तुम दो क्वेश्चन कर लो, तुम्हें थर्ड वाला ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी दौड़ोगे। 5C2,
1 की पावर 2 3 और 2x की पावर 2, है ना। फिर अब माइनस आ जाएगा, 5c3 1 की पावर 2 2x की पावर 3, फिर प्लस आ जाएगा 5c4 1 की पावर 1 2x की पावर 4, फिर माइनस 5c5 1 की पावर 0 2x की पावर 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अब तुम्हें यहाँ पर कुछ कुछ चीजें याद रखोगे ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। जैसे अगर NC 0 आ जाए बच्चों, तो उसका आंसर और NCN इन दोनों का आंसर 1 ही होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ऐसे आ रहा हो कि 5C0 आ रहा हो, कोई सा भी आ रहा हो, 10C0 5C0, इसका आंसर 1 आएगा। 10C0 का आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। 5C5 का आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। 10C10 का आंसर भी 1 आ रहा होगा। ठीक है, एक तो इस बात का तुम्हें याद रखना है, जब यहाँ 0 या फिर N आ रहा हो तो उसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे सोल्व करना। तो 5C0 तो कितना हो रहा होगा बच्चों, 1। इसको एक्सपेंड करना है पूरा, 1 की पावर 5 1, और किसी की पावर 0 कितना होता है, 1, है ना। ये तीनों 1 आ जाएंगे, माइनस। अब 5C1, मैंने अभी तुम्हें सिखाया था कि 5 को कितनी बार लिखना है, एक बार उल्टा लिखना है, तो 5 पे आ जाएगा, और नीचे भी 1 कर देंगे। ये तुम फॉर्मूला लगाकर भी कर सोल्व कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 5 - 1 4 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करोगे तभी तुम्हारा 5 आंसर आ रहा होगा। 1 की पावर 4 1 इंटू 2x। 5C2 को सोल्व करना सिखाया था, 5 को 2 बार उल्टा लिख दो, 5 × 4 और 2 × 1। ठीक है बच्चों, और तुम्हें PNC में भी पढ़ा होगा तो वहां से भी कर सकते हो। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 5C3 में क्या लिखना है, 5 को 3 बार उल्टा लिखना है, और 3 2 1 इसको भी 3 बार उल्टा लिखना है, क्या आ जाएगा 8x³ प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 5 को 4 बार लिखना है, और 4 × 3 × 2 × 1 और 16x की पावर 4। अभी कैंसिल कर देंगे अपन, 5 से 5 कितना होता है, 1, और आ जाएगा 2 की पावर 5 32x की पावर 5। अब फाइनली इसको सोल्व करते हैं तो 1 माइनस 10x, फिर इसको इससे कैंसिल करा 2 से, तो 10 प्लस 40x², फिर इसको कैंसिल करा 2 से, 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस का 10 × 8 80x³। समझ आ रहा है बच्चों, 4 3 2 1 से 4 3 2 1 कैंसिल, 5 से 16 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 80x⁴, और -32 से आ जाएगा -32x⁵। ठीक है, ये फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करना ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वहां से तुम्हें थोड़ा थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। क्वेश्चन देखने तो डर नहीं लग रहा, अजीब से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलो बच्चों। ठीक है ना, सेकंड वाला करते हैं, हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी तुम इसमें सोचो, इसको भी वैसे ही एक्सपेंशन करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्स आ रहा होगा वो किसके इक्वल आने वाला है, 2/x के इक्वल, और जो कैपिटल वाई हम लेट करके चल रहे हैं वो आ रहा है x/2 के इक्वल। तो बच्चों इसको एक्सपेंड करते हैं, माइनस आ रहा है तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा देंगे। तो 5C0 2/x की पावर, इन दोनों का -5, और x/2 की पावर 0, माइनस 5C1 2/x की पावर 4 और x/2 की पावर 1, प्लस 5C2 2/x की पावर 3 और x/2 की पावर 2। ठीक है, अब ऐसे धीरे धीरे इनको एक्सपेंड करते जाओ। 5C3 2/x की पावर 2 प्लस x/2 की पावर 3। यही आता है बच्चे, जब मैंने पेपर दिया था ना, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, तो यही क्वेश्चन आया था मेरे भी। तो तुम्हारे भी यही आने वाला है, मोस्टली यही क्वेश्चन देते हैं, तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान देना है। 5C5 2/x की पावर 0 x/2 की पावर 5। तो इसको एक्सपेंड करना है बच्चों और सोल्व करते जाना है।
अब ऊपर से देख लेना, 5 से 0 1 होता है, मैं थोड़ा स्पीड से कर देता हूँ। 2 की पावर 5 कितना होगा, 32 अपॉन एक्स की पावर 5, और x/2 की पावर 0 कितना होगा, 1। ठीक है, माइनस 5 से 1 कितना होगा, 5, 2 की पावर 4 16 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू x/2। नेक्स्ट टर्म में और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से 2 सोल्व करेंगे बच्चों तो 10 आएगा। पिछली बार भी करा था अपन ने, वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा 8/x³ इंटू एक्स की पावर 4/4 प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं, 5 से 3 भी 10 आएगा, है ना। तुम आराम आराम से सोल्व कर लो वैसे, 5 × 3 4 × 3/3 करके ऐसे कर देता हूँ। तो आ जाएगा 4/x² इंटू x³ अपॉन 8 माइनस 5 से 4 1 2/x इंटू एक्स की पावर 4/16 प्लस ये भी वन ये आ जाएगा एक्स की पावर 5/32। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 32/x की पावर 5 माइनस, इसको कैंसिल करा 8 बार, एक्स से ये भी एक्स कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 40/x³। ठीक है, अब इससे 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम्स बार, x³ से भी x बार कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 20x प्लस, अब ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, x² भी कट गया इससे, तो ये भी कितना आ रहा है, 5x आ रहा है। कोई बात नहीं, जो आ रहा है चलने दो, फिर और ऐड कर लेंगे एक साथ, इससे कैंसिल हो गया 3 बार, 2 से कैंसिल हो गया 8 बार, तो माइनस x³/8 प्लस एक्स की पावर 5/32। अब इन दोनों का सम कर सकते हो तुम, 25x लिख सकते हो। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया बच्चों। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ ही रहा होगा, सारे माइनस वाले ही है मेरे हिसाब से ये। अब क्वेश्चन नंबर अपन 3 करने वाले हैं। 3 कर लोगे तुम लोग? चलो करवा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। इसको भी सिंपल सिंपल सोचना है, बस कैलकुलेशन, इसमें ना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो तुम्हें अगर आगे समझ में तो तुम स्किप भी कर सकते हो बच्चों, थोड़ा सा वीडियो आगे निकाल कर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 5 ऐसे प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं मैंने, और 6 वाला स्टार्ट करूंगा मैं फिर, है ना। तो अभी देखो, यहाँ पर x की जगह 2x है, और y की जगह कितना है, 3 है, और अल्टरनेटिव इन्होंने साइन चेंज करके करा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 6c0 और 2x की पावर 6 - 0, 6 - 0 कितना हो जाएगा, 6, और 3 की पावर 0, जो यहाँ लिखा हुआ था यहाँ लिख दो, फिर अल्टरनेटिव साइन लगा दो, माइनस 6c1 2x की पावर 5 और 3 की पावर 1, फिर प्लस 6c2 2x की पावर 4, है ना, दोनों का माइनस करके लिख दो, और 3 की पावर 2 माइनस 6c3 2x की पावर 3 3 की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 6c5 2x की पावर कितना हो जाएगा, 1 3 की पावर 5 प्लस 6c6 2x की पावर 0 और 3 की पावर 6। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, आ जाओ। 6c0 मैंने कितना बताया था, 1, 2x की पावर 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 होता है 64, x की पावर 6, और ये 1 आ जाएगा। 6c1 को सोल्व करोगे तो 6 आ रहा होगा, इंटू 2 की पावर 5 32, इंटू 3 इंटू x की पावर 5 प्लस 6c2 को सोल्व करेंगे, 6c2 को कैसे सोल्व करें, 6 × 5 दो बार लिखना है उल्टा, 2 × 1, इससे कैंसिल हो गया 3 बार, तो 15 आ रहा हुआ है, तो 15 × 60 × 9 × x की पावर 4, ऐसे करते जाएंगे। 6c3 को कैसे सोल्व करें बच्चों, 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 20 आ गया, तो 20 × 8 × 27 x³ फिर प्लस, अब इसको करेंगे 6c4 को, है ना, तो करते जाओ बच्चे धीरे धीरे करके, तो 6c4 को करेंगे तो ये आ रहा होगा 15
ठीक है ना। तुम धीरे धीरे करते चलो, आराम आराम से। अभी तुम पहली बार ही कर रहे हो या दूसरी बार कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 × 243 एक्स प्लस 3 की पावर 6 होगा 9 2 6 7 29। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन सबका सम कर लो, है ना, इसको मतलब मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 6 की तरफ। ठीक है, 4 और 5 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही, जैसे अभी करा वैसे कर सकते हैं लेट करके। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 9 वाले शायद थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, मतलब ये इनका पैटर्न सेम है, तो इनमें से अपन एक दो जो तुम कहोगे वो कर लेंगे, बाकी का स्किप कर देंगे। तो 96 है ना बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको तुम है ना 100 के पास लेके जाओ, मतलब इसमें से 100 माइनस करो। 100 माइनस, एक 100 लाना है तुम्हें। 100 - 4 का क्यूब। ठीक है, अगर ये 1000 के आसपास है तो इसको 1000 माइनस समथिंग कर लो। ठीक है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो 10 के पास है तो तुम इसको 10 प्लस समथिंग या 10 माइनस समथिंग कर लो। तो ऐसे तुम्हें थोड़ा सा उसके आसपास देखना होता है। अब इसमें तुम a - b का होल क्यूब लगाकर भी कर सकते हो और बाइनोमियल से भी कर सकते हो। बाइनोमियल से कैसे करें, 3c0 100 की पावर दोनों का माइनस, ठीक है, और 4 की पावर 0 माइनस 3c1 अल्टरनेटिव साइन लगा देंगे, 100 की पावर 2 और 4 की पावर 1 प्लस 3c2 100 की पावर 1, इन दोनों का माइनस 4 की पावर 2 माइनस 3c3 100 की पावर 0 4 की पावर 3। अब 3c0 को सोल्व करेंगे बाल को तो 1 आएगा, और इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 0 आ रही होगी, और 4 की पावर 0 1 हो जाएगा। माइनस 3c1 3 होता है, और ये 4 0 आ जाएगी, इंटू 4 कर लेंगे, प्लस तुम ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते थे 96 96 96 मल्टीप्लाई करके, लेकिन वैसे तुम्हारे नंबर काट देंगे वो लोग, है ना, तो तुम्हें ऐसे करना है। 3c2 को कैसे सोल्व करें बच्चों, 3 × 2 × 1 कर सकते हैं, अपॉन 2 × 1 भी कर सकते हैं, तो 3 आ रहा होगा, तो 3 × 100 × 16 माइनस 3c3 1 आ जाएगा, 100 की पावर 0 भी 1, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। बस अब इसको सोल्व कर लो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 12 4 0 प्लस 48 2 0 माइनस 64। अब प्लस प्लस वालों को इधर ऐड कर लो, तो लास्ट के 4 में ये चारों सेट हो जाएंगे, तो 1 0 0 4 8 0 0 माइनस, अब इसमें ऐड कर दो, तो 1 2 0 0 6 4। हम माइनस करते हैं बच्चों ना थोड़ा सा, 1 0 0 ध्यान से करना, इसमें गलती कर देते हैं बच्चे। 6 4 2 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ आ रहा होगा अपने पास 6, है ना, ये बचपन में करा होगा तुम लोगों ने, माइनस 7 4 8 और 9 में से ये 8, है ना, एक बार देख लेना, फिर भी ये वाला आंसर आने वाला है 8 8 4 7 3 6। और अगर सही निकले तो मेरे को पार्टी दे देना, नहीं निकले तो एक बार कैलकुलेशन ठीक से कर लेना, है ना, पीछे चेक कर लो बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे बच्चे, इसके दो पोर्शन करेंगे हम लोग। दो पोर्शन में क्या करेंगे, 100 के आसपास पहुंचा देंगे इसको, तो क्या लिख देंगे बच्चों, 100 + 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे, 100 + 2 लिखकर, 100 + 2 की होल पावर 5। अब इसमें इसको एक्स लेट कर लेंगे और इसको क्या लेट कर लेंगे, वाई। अब इसको स्टार्ट कर देंगे, 5c0 100 की पावर 5 दोनों का माइनस, और 2 की पावर 0 प्लस 5c1 100 की पावर 4 2 की पावर 1, फिर 5c2 100 की पावर 3 2 की पावर 2, फिर 5c3 समझ में आ रहा है, दोनों का माइनस करके लिख देंगे 100 का स्क्वायर
2 का क्यूब, 5c4 100 की पावर 1 2 की पावर 4, 5c5 100 की पावर 0 2 की पावर 5। अब 5c0 तो 1 होगा बच्चों, 100 की पावर 10 की पावर 10 हो जाएगा ना। 100 को लिख देंगे 10 का स्क्वायर की पावर 5, तो 10 की पावर 10 प्लस 5c1 कितना हो रहा होगा 5 इंटू 10 की स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा होगा ना, चलो एक एक बार लिख लेते हैं। इस 10 का स्क्वायर इंटू 4 8 इंटू 2 प्लस 5c2 कितना होगा 10 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 4 प्लस 5c3 अगेन 10 होगा 10 की पावर 4 इंटू 8, फिर 5 इंटू 100 इंटू 16, फिर 1 इंटू 1 इंटू 32। तो अब मैं इसका सम तो नहीं करने वाला बच्चों, है ना, तुम्हें कर लेना। बस थोड़ा थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और ये मिलकर बन जाएगा 10 की पावर 9। ये आ जाएगा अपने पास 4 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। 80 को 8 इंटू 10 का क्यूब लिख देंगे, है ना, थोड़ा जमा जमा के लिख दो 100। अब इसका सम करना चाहो तो कर लो, पीछे हो सकता है सम दिया हुआ हो, लेकिन तुम्हें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर अपन 10 की तरफ चलते हैं। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है ऐसा मिसलेनियस में भी क्वेश्चन हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम्हें अच्छे से करके जाना है ना, अच्छे से याद करके जाना है। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, गारंटी के साथ आएगा। अब इसमें बोला गया है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम से तुम्हें ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर लार्जर है। सॉरी, दोनों में से पता करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। क्योंकि सिंपल सिंपल दिखा है कि 1000 है, लेकिन इसका पता करना है कि ये इससे ग्रेटर है या नहीं है। कि 1.1 की पावर अगर 10,000 कर देते हैं तो इससे ग्रेटर आएगा या नहीं आएगा। इसको मार्केट में लाते हैं, 1.1 की पावर 10,000। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो बच्चों, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। अब इसको एक को एक्स लेट कर लो और एक को वाई लेट कर लो, ठीक है। तो 10,000 C0 1 की पावर, दोनों का माइनस 10,000 और 0.1 की पावर 0 प्लस, फिर 10,000 C की वैल्यू 1 1 की पावर 999 और 0.1 की पावर 1, है ना। ऐसे आगे चलते जा रहा हूँ, तुम्हें पूरा नहीं सोल्व करना। देखो पूरा लिखोगे तो इतनी बार लिखना पड़ेगा 10,000 बार, तो ये नहीं लिखना। अब 10,000 C0 कितना होता है बच्चों, 10,000 C0 1 होता है, 10,000 मत लिख देना, ठीक है। और 1 की पावर कितना भी लिखो 1 आता है, और किसी की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस। अब 10,000 C1 ये लिखो, 10,000 C1 कितना हो रहा होगा 10,000 1 की पावर 99991, और ये आ रहा होगा 1/10 प्लस, सब प्लस प्लस में आने वाले हैं, ठीक है। एनी अदर टर्म, यहाँ ऐसे लिख सकते हो, एनी अदर अदर पॉजिटिव टर्म, सब पॉजिटिव आ रही होगी बच्चों। अब तुम ऐसे सोचो कि 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पर कितना आया बच्चों 1 प्लस 1000 प्लस एनी अदर पॉजिटिव टर्म। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1001 प्लस एनी अदर पॉजिटिव टर्म, और टर्म्स आ रही होगी पॉजिटिव। समझ में आ रही है वाली बात। तो देखो ये तो 1000 ही था, जबकि तो दो टर्म मिलकर ही क्या बन गई 1001। अगर हम इसमें और टर्म ऐड कर देंगे तो और नंबर बढ़ता जाएगा। तो तुम बताओ इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ, 1.1 की पावर 10,000। तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि 1.1 की पावर 10,000 आता है तो उससे ग्रेटर होता है। तुम देख लिया करो कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इससे बड़ी जीरो अगर यहाँ आ जाती है, एक ज्यादा नंबर जीरो आ जाता है, तो ग्रेटर होता है। अगर यही उल्टा हो रहा होता कि यहाँ पर भी 1000 ही लिखा होता, तो ये नंबर छोटा हो जाता। ठीक है बच्चों, अब कैसे होता तुम्हें देखना है, लेकिन ये मैंने ट्रिक बता दी तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सिमिलर क्वेश्चन से ही है,
तुम आराम से इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्सपेंशन करो और करते जाओ। जैसे इसमें एक में ही दो क्वेश्चन है, ए प्लस बी की पावर 4 को ओपन करो, ए माइनस बी की पावर 4 को ओपन करो और दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो मैं साथ साथ ही ओपन कर रहा हूँ बच्चों। ए प्लस बी की पावर 4 और माइनस ए माइनस बी की पावर 4 दोनों को एक साथ ओपन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो आएगा ए प्लस बी की पावर 4 में वो आ रहा होगा 4c0, ए की पावर 4 बी की पावर 0, फिर माइनस लगाएंगे अल्टरनेटिव साइन में, माइनस आते हैं ए की पावर क्यूब बी की पावर 1, फिर 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4c3 a1 बी क्यूब प्लस 4c4 ए की पावर 0 बी की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से क्या करो, माइनस लगाकर दूसरा और लिख दो। माइनस लगाकर दूसरी टर्म और लिख देते हैं, है ना। दूसरी टर्म क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ये सेम ही लिखने वाले हैं बच्चे। 4c0 ए की पावर 4 बी की पावर 0 4c1, क्योंकि है तो सेम ही ना। बस यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गया, ए प्लस बी है तो सब जगह प्लस प्लस आएगा, है ना। गलती से मिस्टेक होगी, यहाँ पर सब जगह प्लस आएगा, है ना। तुम भी सोच रहे होंगे। और माइनस वाला है तो अल्टरनेटिव माइनस लगा देंगे, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर माइनस है बीच में तो अल्टरनेटिव लगाना है, और प्लस है तो फिर प्लस ही लगाना है। इसमें तो क्या लगाएंगे हम लोग, अल्टरनेटिव साइन लगाएंगे। फिर प्लस 4c4 ए की पावर 0 बी की पावर 4। अब देखो इसमें जितने भी प्लस वाले आ रहे हैं उसमें माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लिखा गया है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे दोनों। ये प्लस वाला भी इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो रहा होगा। और सेम ए भी कैंसिल हो जाएगा। जब तुम माइनस को अंदर लेके जाओगे और उनको ऐड करोगे ना तो कैंसिल होते जा रहे हो। तो तुम इसमें देखो बच्चों कि ये वाली वही वाली टर्म सेम आ रही है माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह से दोनों भी सेम आ रही है, मतलब बाकी सब कट जाएगी, केवल ये दो टर्म बचेगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों दो दो बार आ रही है। यहाँ लिख देंगे 4c1 एक 4c1 हाँ ए क्यूब बी की पावर 1, फिर 4c3 a1 बी क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसी को ही सिमिलरली तुम धीरे धीरे सोल्व कर लो। और ये तो 2 हो गया। 4c1 कितना होता है बच्चों, 4c1 होता है 4 a क्यूब बी प्लस 4c3 को सोल्व करें हम लोग तो भी 4 ही होता है, 4 × 3 × 2 अपॉन 3 2 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 आ रहा है, तो 4ab क्यूब। अब यहाँ से और क्या कॉमन आ रहा है, 2 तो था ही सही, 4ab कॉमन आ रहा है। यहाँ अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टोटली बच्चों यहाँ पर ये आने वाला है अपने पास 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इलेवरेट करना है तो सेम इसके जैसा ही है ये वाला। तो यहाँ पर तुम कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, कंपेयर करोगे तो √3, और b इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी a √3 और b इज इक्वल टू 2। तो तुम्हें उस क्वेश्चन में a की जगह √3 और b की जगह 2 पुट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 8 × ए की जगह क्या पुट करना है बच्चों, √3 × बी की जगह 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो जाएगा 16 √3 × 7। ठीक है, 42102 √3 ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 112 √3 आंसर आ जाएगा, 112 √3 आता है। ठीक है बच्चों, तुम इस तरह से इसको ओपन कर लेना। सेम ही क्वेश्चन नंबर 12 भी है। 12 में भी तुम क्या करना, इसको एक्सपेंड करना, इसको एक्सपेंड करना, और फिर बाद में सोल्व करने के बाद जो कंपैरिजन करो ना, उसमें x की जगह √2 पुट कर देना। ठीक है, कर लोगे। x+1 की पावर 6 को ओपन करना है, x-1 की पावर 6 को भी ओपन करना है। माइनस करके जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करते जाओ, और बाकी की टर्म तुम्हारे पास आंसर आएगी उसको सोल्व कर लो और वैल्यू पुट कर दो। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 13 वाला। 13 और 14 इंपॉर्टेंट है,
तो मैंने तुम्हें एक तो क्वेश्चन नंबर लगवाया है कि एक 6 में से कोई एक आ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर 11 वाला इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में से पूछते हैं। ठीक है ना, मोस्टली 13 वाला, किसी के 13 आ जाता है, किसी के 14 आता है। तो 14 तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 13 वाला थोड़ा सा ट्राई करते हैं बच्चों। ठीक है, 13 वाले में थोड़ा सा अपने को कैलकुलेट करना है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ये जो गिवन है 9n+1 8n×n लिखा हुआ है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस 9 को दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना है। कौन से दो टुकड़ों में, 1+8n+1 में कम कन्वर्ट कर दो। -8n-n, ये जो लिखा हुआ है वो लिख लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको ओपन करते जाना है और लास्ट में दो नंबर लिख लेंगे, माइनस कर लेंगे लास्ट में। तो 1+8n+1 कैसे ओपन होगा, n+1 जो यहाँ लिखा है वो लिख देते हैं, C0 और 1 की पावर में इन दोनों का माइनस। और 1 की पावर में कुछ भी लिखो, है ना, 1 ही आएगा तो तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं करना, बस पीछे वाले पे ध्यान देना है, 8 की पावर 0। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो सब प्लस ही आने वाले हैं, माइनस होता तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आता। n+1 C की पावर 1, 1 की वैल्यू कुछ भी लिखो बच्चों, तुम नहीं भी लिखोगे, हटा भी दोगे 1 को तब भी चलेगा, बस 8 की पावर 1 पीछे लिख दो। फिर n+2 C2, 1 की पावर, सॉरी n+1 n-1 8 स्क्वायर, फिर n+1 C3, 1 की पावर n-2 8 क्यूब। ऐसे चलते हुए चलना है बच्चों, धीरे धीरे 8 की पावर बढ़ती जा रही है, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, और तुम देखोगे तो n+1 C4, 1 की पावर n-3 8 की पावर 4, ऐसे n 8 बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, लास्ट में कुछ ना कुछ आ ही रहा है, उसमें से फिर क्या दो टर्म माइनस कर देंगे, -8n-9। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करो, देखो n+1 C0, नीचे C0 आते तो 1 आ जाता है, 1 की पावर कुछ भी लिखो, 8 की पावर 0 1 आ जाएगा, प्लस अब n+1 C1, n+1 C1 n+1 होता है बच्चों, है ना। ऐसे भी याद रखो कि 10C1 है तो 10 है, जब भी नीचे 1 आए तो वही वैल्यू आती है, 5C1 है तो 5 आएगा, n C1 है तो n आ जाएगा, बस यहाँ 1 लिखा हुआ है तो वही आंसर आता जाता है। तो n+1 C1 है तो n+1 आ जाएगा, 1 की पावर n1 × 8, प्लस n+1 C2 को सोल्व करेंगे तो n+1 × n/2 आ जाएगा बच्चों, 1 की पावर कुछ भी लिखो × 64। ठीक है, प्लस n+1 n-1/321 इंटू 8 का क्यूब, मतलब 64 × 8, ऐसे चलता जा रहा है। फिर इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, बस तुम्हें समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तुम थोड़ा कम भी लिख दोगे तब भी चलेगा। 4 3 2 1, ये 4 वाला तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, 64 × 64, 8 की पावर 4 को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऐसे चलता जा रहा होगा, -8n-n। अब तुम यहाँ से ध्यान से देखो, अगर इस 8n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, तो 8n+8 आ रहा होगा। तो देखो इस 8n से माइनस, प्लस वाले से माइनस का कट गया, और 1+8 मिलकर 9 बनता है, तो इस 8 और 1 से मिलकर ये माइनस का 9 भी कैंसिल हो गया। तो जो पीछे का पोर्शन आ रहा था वो तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो इस पूरे पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें भी 64 आ रहा है, इसमें भी 64 आ रहा है, इसमें भी 64 आ रहा है, तो इस सब में 64 64 आता जा रहा होगा तो कैंसिल हो गए। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, हम लोग 64 कॉमन ले लेंगे। तो पहली वाली जो टर्म बचेगी वो बचेगी n+1/n/2, प्लस दूसरी टर्म बचेगी n+1 n-1/6 × 8। किसी को काटो पीटो मत, तो बस चलती जा रही होगी टर्म, है ना, इसको भी लिखो तो लिखो, ना लिखो। अभी जो नंबर आ रहा है वो 64 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसको हम ऐसे बोल रहे हैं कि या तो 64 का मल्टीपल है या 64 का डिविजिबल है, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि किसका डिविजिबल आ गया, 64। जब भी यहाँ किसी का डिविजिबल या मल्टीपल आए, उसका मतलब है उस पोर्शन को बाहर निकाल लो।
इसका आंसर आ जाएगा 64 का डिविजिबल। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 14, इनको सही तरीके से इन्होंने पिरो रखा है इसको। शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आर की वैल्यू 0 लिखी हुई है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक लिखा हुआ है, 3 की पावर आर एन सी आर। तो बच्चों यहाँ पर हम आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एन सी 0, 3 की पावर 0, एन सी 1, 3 की पावर 1, फिर एन सी 2, 3 की पावर 2, एन सी 3, 3 की पावर 3, प्लस डॉट 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 लिखते जाएंगे एन सी एन, 3 की पावर एन। ये तो समझ में है ना, आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे जहां जहां आर आ रहा है, 0 1 2 3, और ये प्रूव करना है कि 4 की पावर एन के इक्वल होगा। अब देखो हमने जो पढ़ा था वो तो पढ़ा था कि यार एक्स प्लस वाई की पावर एन हो तो एन सी 0, एक्स की पावर एन वाई की पावर 0, एन सी 1, एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई की पावर 1, ऐसे आता जा रहा है। तो यार यहाँ तो एक ही टर्म आ रही है, मतलब एक्स या वाई वाई वाली टर्म आ रही, जो पावर है वो लिखते जा रहे हैं। आगे वाली टर्म कहाँ गायब हो गई? तो जो आगे वाली टर्म है इसके आगे वो 1 आ रही है एक्चुअल में, यहाँ पर एन सी 0 और यहाँ पर लिखा होगा 1 की पावर एन, और इंटू में लिखा है 3 की पावर 0। क्योंकि 1 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एन सी 1, 1 की पावर एन माइनस 1, 3 की पावर 1। समझ में आ रहा है ना, इसके बीच में क्या आ गया बच्चों, 1 आ रहा होगा, एन माइनस 2 3 का स्क्वायर, इस तरह से चलता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो x है वो 1 है, और जो y है वो 3 है। तो ये पूरे का पूरा जो बनने वाला है वो एक्चुअली किसका बनने वाला है, x प्लस वाई। किसका बनने वाला है, x प्लस वाई की पावर n का। अब x कितना आने वाला है इसमें, 1, क्योंकि जो नहीं लिखा था वो 1 1 हो रहा होगा, और y कितना आता जा रहा है पीछे, 3 आता जा रहा है, तो y की जगह 3। तो यहाँ पर ये आ रहा होगा 1 प्लस 3 की पावर n। इट मीन से पूरा किसका एक्सपेंशन बन जाएगा, 4 की पावर n का, जो कि प्रूव कर देते हैं। अब तुम्हें कैसे लिखना है, तुम्हें इस तरह का एक्सपेंशन लिख देना है यहाँ तक तो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ऐसे लिखना है, एक्स प्लस वाई की होल पावर एन का एक्सपेंशन ओपन कर दो, एन सी 0, एक्स की पावर 0, वाई की पावर, और एक्स की पावर एन, वाई की पावर 0, एन सी 1, एक्स की पावर एन माइनस 1, वाई की पावर 1, एन सी 2, एक्स की पावर एन माइनस 2, वाई की पावर 2। ऐसे पूरा एक्सपेंशन लिख दो। पूरा का मतलब है आगे की दो तीन टर्म और लास्ट वाली टर्म लिख दो, एन सी एन, एक्स की पावर 0, वाई की पावर एन। फिर यहाँ पे लिख दो कंपेयर। कंपेयर लिख के यहाँ से लिख देना x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 पुट करके 1 प्लस 3 4 की पावर एन आंसर आ जाएगा, और हिंस प्रूव लिख देना। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ ये वाला टॉपिक पढ़ के। अब हम इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड एनेट टर्म ये सब कैसे निकालते हैं वो सब अगले वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।